बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया से जिस तरह से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठ रही है, जिस तरह ये साइफ़र वाली कहानी के हवाले से पूरी दुनिया के सहाफ़ी, तमाम नामवर सहाफ़ी इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये तो सब कुछ सच साबित हुआ, साइफ़र पूरा सामने आ गया। अब पाकिस्तान में भी इसको सामने लाया जा रहा है, अखबारात में, टेलीविज़न पर इस पर डिस्कशन हो रही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। आलमी सतह पर तो कोई हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जितने भी नामवर सहाफ़ी हैं दुनिया भर के, अखबारात हों, टेलीविज़न चैनल्स हों, मीडिया सारा, वो इसमें ये बात कर रहा है कि देखें ये तो जो बात कही गई थी वही है कि जी जो अल्फाज थे, ख़ास तौर पर कि जी ये इमरान खान की अगर गवर्नमेंट रही या इमरान खान वज़ीर आज़म रहा तो फिर आपको इसके नुकसानात होंगे, इसके नताइज होंगे, बड़े संगीन होंगे, और आइसोलेशन और पूरी डिटेल अब इसमें आ गई है। और अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो फिर आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब उसमें आप ये देखिए कि उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिस तरह फिर बाकायदा स्टेटमेंट दे दी, एक स्टैंड था पॉलिटिकल गवर्नमेंट का या आपके प्राइम मिनिस्टर का कि न्यूट्रल हमने रहना है, उसकी सारी डिटेल इसके अंदर है। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाकर रशिया कंडेम कर लिया और जाहिर है कि अमेरिका के साथ खड़े हो गए, तो ये नजर आ गया कि वो कुछ और पॉलिसी चला रहे थे। अब उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास होते हैं, वो सब कहानी सारी इसके अंदर आ जाती है। फिर इसमें जो सबसे जज्बाती मैं समझता हूं जुमले हैं वो ये कि जी इमरान खान तकरीरों में कहने लग गए कि हम कोई गुलाम हैं, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे, हम आप कबूल कर लेंगे, हम कोई गुलाम हैं। तो वो चीजें भी इस सारे आर्टिकल में, ये जो आर्टिकल छपा है इसमें सारी चीजें सामने लाई गई हैं। तो ये द इंटरसेप्ट की स्टोरी ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, और सब दुनिया में पाकिस्तान के अलावा सब एक बात कर रहे हैं कि जी ये तो इमरान खान ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था, और ये एक प्रेशर था, और फिर ये किस तरह से उसी के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, फिर मामला किस तरह से बदलने लग जाते हैं, क्या कुछ होता है। उसके बाद इमरान खान को एक मिसाल बनाया जाता है कि यानी कि अब जो भी खिलाफ खड़ा होगा आलमी इस्टेब्लिशमेंट के या आलमी इस्तेमार के, आलमी ताकतों के, तो उसका ये हाल किया जाता है। तो अब इसके साथ आप देखिए वो लोग जो इस पर सवाल उठाते रहे इमरान खान के खिलाफ या उनके नाकदीन, वो भी मानने पर तैयार है कि भाई ये तो बात बिल्कुल ठीक थी, इमरान खान सुरुखरू हो गए। तो हर सतह पर इमरान खान को सपोर्ट मिलती है इंटरनेशनली। जो मैं बार बार पाकिस्तान का अर्ज कर रहा हूं, यहां एक और बहस छिड़ गई है। यहां जो हुकूमत का साथ देने वाले, जो गुज़श्ता हुकूमत अभी भी ख़त्म हुई है, अभी भी शायद शहबाज शरीफ साहब को ही वज़ीर आज़म कहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक निगरान वज़ीर आज़म की बात नहीं होती तो वो अभी इंजॉय करें। तो वो कह रहे हैं कि जी सोर्स बताएं। सोर्स उन्होंने लिख दिया है कि मिलिट्री का है, मिलिट्री पर्सनल उसमें लिख दिया गया है उनके मुताबिक, और वो बार बार कह रहे हैं जी हमने ये लिखा है, हमने ये लिखा है, हमने बताया है। लेकिन वो कहते नहीं जी इमरान खान ने ये किया होगा, जो साइफर उनसे गुम गई थी कॉपी वो वही होगी। अब अगर गुम गई थी तो ये साबित कैसे हो जाता है? कहीं खुद ही उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा थे जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो लीक्स हो सकती हैं, तो पता नहीं उनकी एक्सेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे थी, किस तरह उन्होंने ले लिया हो, तो एक बड़ी अलग बहस है। लेकिन अजीब और अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ सहाफ़ी जो हैं बड़े बड़े नाम, वो कह रहे जी कि सोर्स को बताना पड़ेगा, जबकि खुद ये हम डिफेंड करते हैं कि जी साफी से उसका सोर्स नहीं पूछना चाहिए, वरना वो खबर कहां से लाएगा। अभी पहले ही आप देख लीजिए, जिसने भी जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई बात की, यानी नहीं भी की, वो हमारे बड़े अच्छे साफी शाहिद असलम साहब, उनका आप हाल देख लें कि क्या हो रहा है। कि मसला ये आ गया है कि अब वो उनको जोड़ा जा रहा है कि जी जो उनके एफबीआर में डिटेल्स आई थी या जो भी चीज़ें पता लगी थी उसमें उनका कोई हाथ है, कि जी उनको 13 अरब रुपए उनके ख़ानदान के निकला है, अरबों रुपया, और वो सारा कमर जावेद बाजवा साहब का। फिर उस पर बड़े आर्टिकल शायद मेतला साहब छाप चुके हैं, क्या वो करते रहे, किस तरह करते रहे, तो वो सारी कहानी नज़र आ रही है कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी। तो आप देखें कि वो फिर सोर्स के पीछे वो चले जाते हैं। अब यहाँ तो क्या आप बोलेंगे, क्या बात करेंगे। तो अब हमारे ही जो कुछ सीनियर हैं वो ये बात कर रहे हैं जी नहीं नहीं नहीं, ये तो अब इमरान खान जो है उसको तो ये छोड़ा ही नहीं जाएगा, अब तो वो बच ही नहीं सकता, ये जनाब ये हो गया वो हो गया। तो अब इसके साथ साथ ये हो रहा है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में जिस तरह से बहस छिड़ी जा रही है, इसके मुकाबले पे दुनिया भर के जो साफ़ी हैं वो हमें यकजुबान नजर आते हैं, और वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं कि दुनिया में क्या बात हो रही है।
मिसाल के तौर पर ये आरिफ रफीक साहब कहते हैं, दिस इज अ बॉम्बशेल रिपोर्ट बाय द इंटरसेप्ट, ठीक है जी। मुर्तजा हुसैन, ये सब इंटरनेशनल साफी बड़े बड़े नाम हैं। द इंटरसेप्ट हैज obtained a leaked copy of secret Pakistani government cable at the center of a political crisis for the past year over Imran Khan. अच्छा जी, द साइफर शोज स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स यूजिंग थ्रेट्स एंड प्रोमिसेस टू इनकरेज खान्स रिमूवल। अच्छा, ये अब लोग, ये तो मुर्तजा हुसैन तो इस स्टोरी में शामिल हैं। अच्छा, कुछ और मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो बड़े बड़े नाम हैं। पहले तो आप अल जजीरा का देखिए। अल जजीरा टीवी कह रहा है कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी किस तरह हुई, क्या हुआ, इस पर पूरी वो अब डिटेल छाप रहे हैं, मतलब वीडियोस चला रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। टीआरटी वर्ल्ड, ये तुर्की का बड़ा मशहूर चैनल है, इंटरनेशनल चैनल, वो कहता है कि जी सबसे पॉपुलर लीडर, उन्होंने लिखा है द कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इमरान खान, वो बैन है, वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकता, और इलेक्शन की तरफ ऐसे मामला जा रहे हैं। इसके साथ आप देखें हर सतह पर अलीना शिगरी हमारी साफ़ी हैं पाकिस्तान की, वो कहती हैं बट व्हाट अबाउट आवर ब्रदर वोंट टॉक अबाउट इज द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग कॉल्ड एट वंस बट ट्वाइस दैट एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न, टर्म्ड इट ब्लिटेंट इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल मैटर्स एंड इशूड स्ट्रॉन्ग डिमार्श, विल ही टर्म इट अ हॉग वॉश। के जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि जी ये तो ऐसे ही था, इसमें कोई नई बात नहीं, तो अलीना शिगरी पूछती हैं कि 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएगी, उसका क्या है। रिचर्ड मेडहर्स्ट ये लिख रहे हैं जी, पूरा थ्रेड इस पर लिख रहे हैं, और ये भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और यानी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, और इनको पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है। लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स हेल्प्ड इंजीनियर अ कू अगेंस्ट पाकिस्तान पीएम इमरान खान बिकॉज ऑफ हिज न्यूट्रल स्टैंस ऑन यूक्रेन, और पूरी तफसील वो लिखते हैं कि जी क्योंकि वो यूक्रेन पर गैर जानिबदारी का उन्होंने कहा था जंग में, तो इस हवाले से इमरान खान के खिलाफ ये सारा कुछ किया गया। अच्छा, अल जजीरा इंग्लिश, इन्होंने पूरा आर्टिकल बड़ी तफसील छापा है, ये सब कह रहे हैं जी जरूर पढ़ना चाहिए। द अरेस्ट ऑफ फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज in a corruption case has angered many in Indian administered कश्मीर, के जो मकबूजा कश्मीर है वहां पर लोग बहुत ज़्यादा इस पर नाराज़ हैं कि जनाब इमरान खान को क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो हमारी मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की बड़ी मुतहरिक आवाज़ था और उसकी हमें बड़ी सपोर्ट थी, वो जो बात करता था पूरी दुनिया में जाती थी। उसको गिरफ्तार करने पर मकबूजा कश्मीर के मुसलमान बहुत ज़्यादा नाराज़, बड़े परेशान और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ये अल जजीरा इंग्लिश की है, ये आप देख सकते हैं, उन्होंने शेयर की हुई है, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, और आप इस स्टोरी को ट्विटर पे भी आपको मिल जाएगा, आप उनको इस पर फॉलो करें, पूरी इन्होंने इसमें डिटेल दी हुई है। अच्छा, इसके साथ जनाब और जहांजेब अली हैं, ये भी इस हवाले से लिख रहे हैं, ये मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं और इसी तरह प्रेस क्लब डीसी के फॉरेन प्रेस सेंट्रल के मेंबर हैं वहाँ वाशिंगटन से, ये भी लिख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स कंफर्म्ड दैट डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड ऑन असद मजीद एंड डोनाल्ड लू कन्वर्सेशन इमरान खान वाज काइंड ऑफ एक्यूरेट but made it clear that United States was not involved in any conspiracy. He confirmed United States was concerned of Imran Khan visit to Moscow and his policies. कि जी उनकी तरफ से, तर्जुमान की तरफ से, अमेरिकी तर्जुमान की तरफ से कहा गया है कि जी हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो क्यों चले गए हैं रूस, लेकिन हमने कोई साजिश नहीं की। बाकी जो यानी साइफर में जो कुछ कहा गया वो आए बाएँ शाएँ कर रहे थे, यानी कहते हैं मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, कन्फर्म नहीं कर सकता, यानी अगर इसमें कुछ गलत था तो कहते हैं हाँ जी इसमें गलत है, वो कहते हैं नहीं मैं इस पर नहीं बात करूँगा, लेकिन कहीं वो कहते हैं जी अगर ये ठीक भी है, अगर यूँ भी है, तो इस पर जहांजेब अली जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जनाब एक तरह से उन्होंने इसको एक्यूरेट मान लिया है सारा कुछ जो आया है। अच्छा, इसी तरह तारिक मतीन साहब पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त साफ़ी, वो कहते हैं जी अब सारे सोर्स यहाँ पर पूछना शुरू हो गए हैं और वो इस पर बड़ा आड़े हाथों ले रहे हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। केनेथ रॉथ लिखते हैं जी अ क्लासिफाइड पाकिस्तानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सजेस्ट दैट द यूएस डिपार्टमेंट इनकरेज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन March 7, 2022 मीटिंग टू रिमूव इमरान खान एज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ओवर हिज न्यूट्रलिटी ऑन रशियन विजन। अब ये भी देखिए, ये भी इंटरनेशनल लेवल पर फॉर्मर लॉन्ग टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच, अब देखिए ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर चुके हैं, वहाँ पर रहे हैं डायरेक्टर, वो इस बात पर बात कर रहे हैं। इसी तरह जहाँ पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त साफ़ी अबू सलमान न्याजी, ये कई दफ़ा अरशद शरीफ शहीद के प्रोग्राम्स में आते थे, उनके दोस्तों में हैं। ये कहते हैं नो बिगर issue is the letter or cipher counts to interference in the affairs of Pakistan and encroachment into its territorial integrity and sovereignty, and do you know what is punishment for playing role in removal of an elected government? Article 6, that is death.
तो जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जी ये तो किधर से आया, क्या हुआ, ये इमरान खान ने लीक किया, वो कहते हैं जी अब ये बड़े ज़बरदस्त लॉयर हैं, ये कह रहे हैं बड़ा सवाल ये है कि ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत थी और किसने फिर ये इस तरह से हुकूमत को गिराया, ये असल सवाल है। उस पर आर्टिकल 6 लगता है जिसकी सजा जो है वो मौत भी है। अच्छा जी, साजिश एक हकीकत, मुदाखलत एक हकीकत, असदुल्ला खान कह रहे हैं। अकबर बाजवा लिखते हैं जी, राना सनाउल्लाह को जवाब देते हैं, राना साहब पहले तो कभी इतनी अच्छी अंग्रेजी में ट्वीट ना दागते थे, ये ताज़ा अंग्रेजी कोर्स किस तरह कर लिया। वो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी इसमें इमरान खान मुश्किल में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान में, अच्छा बेन नॉर्टन, आप देखिए पाकिस्तान में तो ये कुछ साफ़ी तो इसको और तरह से एंगल ले रहे हैं ना, और पाकिस्तानी कुछ साफ़ी इनको जवाब भी दे रहे हैं कि भाई होश के नाखुन ने क्या कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली सब यक जुबान है। इसी तरह बेन नॉर्टन है जी, एडिटर जियो पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी इस हवाले से लिख रहे हैं, अ डॉक्यूमेंट प्रूव्स, कहते हैं साबित हो गया, द यूएस डिपार्टमेंट प्रेशर्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट इन मार्च 2022 टू ओवरथ्रो पीएम इमरान खान ड्यू टू हिज न्यूट्रलिटी ओवर द प्रॉक्सी वॉर इन यूक्रेन। तो सारे अब दुनिया भर के साफ़ी लिखने में, बाकर सज्जाद साहब ये भी, ये पाकिस्तान फेलो एट द विल्सन सेंटर है, ये भी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान में एक तूफान आ गया है इससे, और फिर ये कि जी जो कुछ इमरान खान के खिलाफ हो रहा है ये सारा इसी वजह से हो रहा है। इसी तरह मैं देख रहा था कि ईमान मज़ारी साहब, शीरी मज़ारी साहब की बेटी जो शदीद तरीन नाक़दीन में है इमरान खान की, वो भी इस पर इमरान खान की हक़ में आ रही हैं, वो सच्चे थे। मुर्शिद ज़ैदी साहब ये अब पाकिस्तान डॉन के लिए काम करते थे, अब ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं टीआरटी वर्ल्ड, और ये इसके अलावा बीबीसी के लिए और एलए टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स और हेरल्ड और इंटरनेशनल लोकल बड़ा नाम, ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच हैज कॉल्ड फॉर एन एंड टू मास पॉलिटिकल अरेस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी अथॉरिटीज शुड रिलीज ऑल दोज हेल्ड फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट और सपोर्टिंग द पॉलिटिकल ऑपोजिशन, रिस्पेक्ट ड्यू प्रोसेस राइट्स ऑफ ऑल दोज डिटेन्ड। तो कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं पॉलिटिकल लोग, उनको रिहा किया जाए। साथ ये भी ट्वीट कर चुके हैं मुर्शिद ज़ैदी साहब कि ये तो कहते हैं कि जी मैं अपनी गलती मानता हूँ, इस तरह की उन्होंने बात की कि जी बिल्कुल ये तो इमरान खान सच्चे साबित हो गए हैं, इमरान खान ने जो कहा था वो सही था, कि ये तो एक साजिश नज़र आ रही है। इसी तरह से ज़रार खोड़ो साहब लिखते हैं, आई वॉज रॉन्ग, द कंटेंट्स ऑफ द साइफर, ये कह रहे हैं कि जी मैं गलत था, द कंटेंट्स ऑफ द साइफर एज पब्लिश्ड बाय द इंटरसेप्ट आर डैमनिंग इनफ, वन कैन क्विबल अबाउट वेदर द डिसीजन टू रिमूव खान हैड ऑलरेडी बीन मेड बिफोर दिस और नॉट, बट इट डजंट मैटर। वो कहते हैं कि जनाब मेरे से गलती हुई, अब वो मान रहे हैं कि साइफर में तो सारी चीज़ें सामने आ गई। अब बिग स्टोरी वर्ल्ड वाइड मिसिंग फ्रॉम आर आउटलेट्स, आरिफा नूर साहिबा हैं, ये भी सीनियर साफ़ी हैं, डॉन के लिए काम करती हैं। डिटेल बहुत मेरे पास है और इसमें और भी बहुत सी बातें हैं, चंद और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि वक्त की कमी की वजह से। अब ये हर तरफ ये चीज़ आ रही है, अल जज़ीरा इंग्लिश में ये छप रहा है और सब, यानी अगर आप देखें तो वही बातें जो इमरान खान करते जी ये ठीक साबित हो रही हैं। इसके साथ जनाब सलमान अहमद हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं, और सलमान अहमद, और वो कह रहे हैं जी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है, रिपब्लिक पॉलिसी इसको छाप रहा है। इसके साथ जनाब माइकल क्लुगमैन हैं, ये साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, ये भी कह रहे हैं जी द इंटरसेप्ट क्लेम्स दैट साइफर वाज लीक्ड टू इट बाय एन एनोनिमस मेंबर ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री एंड इट हैज पब्लिश्ड द साइफर हियर, द डॉक merely proves that's already been reported, the US said ties Pakistan would improve if Khan lost power, कि जी इमरान खान जाएगा तो मामला हमारे ठीक होंगे, अच्छे होंगे। अनकट जो है वो भी इसको छाप रहा है, साउथ एशिया इंडेक्स जो है वो इस बारे में लिख रहा है। इसी तरह जनाब रायन ग्रिम, यानी इंटरनेशनल लेवल के लोग सब इस पर बात कर रहे हैं। ये रायन ग्रिम वही हैं जो ये खबर सामने लेकर आए हैं, वो इस पर सबको जवाब दे रहे हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं। इफ्तिखार फिरदौस पाकिस्तान में इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए काम करते हैं, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, वो भी इस बारे में लिख रहे हैं कि जनाब उन्होंने सोर्स भी सारा बताया है। टॉम मूर ये भी इस बारे में लिख रहे हैं, बेन नॉर्टन है, डिस्क्लोज टीवी, सब बाकर सज्जाद साहब को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुर्शिद ज़ैदी साहब कह रहे हैं इस बारे में, वो भी लिख रहे हैं। अच्छा, और मुर्शिद ज़ैदी और मैं ज़रार खोड़ को मिक्स करके कोई इकट्ठे प्रोग्राम करते थे, ज़रार खोड़ ने कहा जी आई वाज रॉन्ग, मुर्शिद ज़ैदी साहब जो हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं। इजाज़ अमान साहब लिख रहे हैं जी पीडीएम गवर्नमेंट लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूज, डिसरिस्पेक्ट टू वुमेन फोक, डिसरिगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन। अच्छा जी, फिर लेजिस्लेशन कह रहे हैं बूट लुकिंग टू टॉप इट ऑल सक्सेसफुली अवर्टेड जुडिशियल रिस्पॉन्स। तो ये इजाज़ अमान साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, ये भी इन पर तनकीद कर रहे हैं। उज़ैर यूनुस ये भी इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट हैं, ये भी कह रहे हैं जी कि असल बात ये है इसमें
कि डोनाल्ड लू ने कहा कि जी हमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो वोट किया है पाकिस्तान ने, यानी वोट नहीं किया, उसमें हिस्सा नहीं लिया हमारे हक में अमेरिका के ये रशिया को कंडेम करने में, यूक्रेन की जंग में, उस पर मसला नहीं है। हमें ख़ास तौर पर यह है कि जी ये गया क्यों था, कि इमरान खान उधर दौरा इसने क्यों किया। अच्छा, फिर इसके साथ जनाब अबू ज़र सलमान न्याज़ी लिखते हैं साइफर लीक इज़ द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ द डेकेड, इट वाज नो कॉन्स्पिरेसी रादर अ प्रीमेडिटेटेड एंड कैलकुलेटेड प्लान टू आउस्ट द इलेक्टेड लीडर इमरान खान विंस नाउ हु शुड बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 6। पॉल विलियम्स लिखते हैं पाकिस्तान साइफर एक्सपोजेस यूएस प्रेशर टू रिमूव इमरान खान। तो ये हर सतह पर आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया इंटरनेशनली स्टोरी है, पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी है मगर इंटरनेशनली सब एक ही बात कर रहे हैं और वो इमरान खान के हक में जा रही है। इससे अब इंटरनेशनल प्रेशर तो यकीनन मीडिया के लिहाज से जो साफ्ती हल्के हैं, लिखने वाले हैं, सोचने में दानिशमंद तबके हैं, उनमें तो लिखा गया। और एक ये लॉन्ग हिस्ट्री है पीछे कि जनाब आलमी साम्राज्य जो है वो कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट्स को, तो वो एक दफ़ा फिर सही साबित होती है। और ये अब हमेशा के लिए यानी हिस्ट्री में एक दफ़ा फिर अब ये मामला भी आ जाएगा कि पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट को किस तरह से गिराया गया, क्या हुआ। अब ये बात जो है ये एक सबूत के साथ साबित हो गई है। तो बाकी जो मर्जी करते रहे, अब इस पर किताबें भी लिखी जाएंगी, आर्टिकल भी लिखे जाएंगे, लेकिन अब ये हमेशा हमेशा के लिए तय हो गया। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान में ज़रा चीज़ें फिर स्पिन हो जाती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।